इस आईपीओ में आप भूल से भी अप्लाई मत कर देना। क्यों? क्योंकि यार अगर आप अप्लाई कर दोगे तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे ना। जोक्स अपार्ट, यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ना सबसे पहले अपने आईपीओ की थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स देख लेंगे, उसके बाद एक बार ये समझ लेंगे कि कंपनी आखिर में करती क्या है, उसके बाद चलेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। वो देखने के बाद अपने कंपनी की वैल्यूएशन चेक करेंगे कि कंपनी ये जो आईपीओ लेकर आ रही है वो किस वैल्यूएशन पे लेकर आ रही है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि अभी इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स कितने के हो सकते हैं। फाइनली मैं ये बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, अप्लाई या फिर अवॉइड, और अगर अप्लाई करने वाला हूं तो वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के पर्सपेक्टिव से। इसलिए पूरी वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते। सबसे पहले देख लेते हैं इस आईपीओ की टाइमलाइन क्या है। तो ये आईपीओ 23 दिसंबर को ही खुल चुका है, यानी कि मंडे को, और 26 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दूसरे दिन ही बंद होने वाला है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 27 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को अनाउंस हो जाएगा, और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड मंडे तक यानी कि 30 दिसंबर तक मिल जाएगा। और फाइनली ये आईपीओ न्यू ईयर स्टार्ट होने से बस एक दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। यहाँ एक शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर की होगी। प्राइस बैंड 745 से लेकर 785 पर शेयर का होगा, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है वो 785 पर शेयर का बन जाता है। एक लॉट में 19 शेयर्स होंगे और ये टोटल आईपीओ पूरा 500 करोड़ का है, जिसमें से आधा फ्रेश इशू है और आधा ऑफर फॉर सेल, यानी कि 250 करोड़ रुपया कंपनी के पास जाएगा और बाकी का 250 करोड़ रुपया सेलिंग प्रमोटर्स के पास। अब क्योंकि एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे ही होगी। अब चलो एक बार रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो इस आईपीओ में ना आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करीब 35% का कोटा एलोकेटेड है, और एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए करीब 15% का। बाकी का 50% क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे एक लॉट के लिए जिसमें 19 शेयर्स होंगे, उसका टोटल वैल्यू 14,915 रुपए का होगा। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करोगे यानी कि मिनिमम 2 लाख वाली एप्लीकेशन लगाओगे, तो आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू 2,08,810 रुपए का निकल कर आता है। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे और आप बिग एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मिनिमम वैल्यू 10,14,220 रुपीज का आता है। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ आने से पहले ऑलमोस्ट 92% का है, जो कि इस आईपीओ आने के बाद थोड़ा बहुत रिड्यूस तो होगा ही, बट फिर भी 50% के ऊपर ही रहने वाला है। यानी कि इनका प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ आने के बाद भी 50% के ऊपर का रहेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। हाँ, अब चलो ये देख लेते हैं कि एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने अभी तक कितना रेस किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी ने अभी करीब 150 करोड़ रुपया ऑलरेडी अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिया है। एक बात पता है ना, एंकर इन्वेस्टर्स कंपनी में जो भी पैसा लगाते हैं उनमें एक लॉक इन होता है, यानी कि 50% स्टेक के लिए 30 डेज का लॉक इन और बाकी के 50% स्टेक के लिए 90 डेज का लॉक इन, जिसके पहले ये एंकर इन्वेस्टर्स चाह कर भी अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। डोंट वरी, रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी में कोई लॉक इन नहीं होता। जिस दिन लिस्ट हुआ उसके बस 1 मिनट बाद ही आप चाहो तो अपने पूरे शेयर्स बेच सकते हो। अब चलो ये देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ना एक इंजीनियरिंग प्रिसिशन कंपनी है, यानी कि ये कंपनी एरो इंजन और एयर फ्रेम प्रोडक्शन के लिए मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिस्टम्स और उसके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये होती क्या है, चलो इनके ही वेबसाइट पे जाकर देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी ना कुछ इस टाइप के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नीचे और भी पिक्चर्स है जिसको देखकर आपको और एक क्लियरर आइडिया होगा कि ये कंपनी एक्चुअली किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये सब देखो, ये सारे पार्ट्स एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और एनर्जी के इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। यानी कि भैया सेक्टर तो काफ़ी बढ़िया है। इनके पास ना करीब 26 कस्टमर्स हैं अक्रॉस 7 डिफरेंट कंट्रीज। इनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स के नाम लूं, रोल्स रॉयस, बोइंग, यहां तक कि इसरो भी इन्हीं की क्लाइंट है। इनका 92% रेवेन्यू यूएसए से आता है, 5% रेवेन्यू जर्मनी से और सिर्फ 2% इंडिया से। वैसे इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि बैंगलोर में ही है। अब चलो सेक्टर इतना बढ़िया है तो ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे। तो सबसे पहले इनके एसेट्स को देखते हैं। इनकी एसेट्स 2022 को
56 करोड़ की थी, जो कि ऑलमोस्ट डबल होकर 2023 में 93 करोड़ की हो गई है, और फिर अगेन ऑलमोस्ट डबल होकर 2024 में 175 करोड़ की हो गई है। और ये क्या, 2025 के हाफ ईयर एंडेड में, यानी कि बस 6 महीने में इन्होंने अपने एसेट्स को ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना कर लिया है। यानी कि इनकी एसेट्स की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो आउटस्टैंडिंग ही लग रही है। चलो अब रेवेन्यू की बात करते हैं। तो रेवेन्यू 2022 में 37 करोड़ का था, जो कि 2023 में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा होकर 94 करोड़ का हो गया, और फिर से इनका रेवेन्यू डबल होकर 2024 में 213 करोड़ का हो गया। और बात करूं 2025 फाइनेंशियल ईयर की 6 मंथ्स एंडेड, यानी कि 30 सितंबर तक इन्हें 127 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि अगर इस स्पीड से चली तो लगभग पूरे साल भर में इन्हें 260-270 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा। अब चलो नेट प्रॉफिट्स देख लेते हैं। तो 2022 में इनकी नेट प्रॉफिट 3 करोड़ की थी, जो कि 2023 में 7 गुना बढ़ चुकी है और 23 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। 2024 में यही नेट प्रॉफिट 3 गुना हो चुका है और 60 करोड़ के आसपास का है। और बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2025 के हाफ ईयर एंडेड की, तो सितंबर तक इन्हें ऑलरेडी 40 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगेन इस स्पीड से अगर मैं इंटू 2 करूं तो लगभग 80 करोड़ का प्रॉफिट होगा एज एट द ईयर एंड। मतलब इनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स दोनों ही रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। चलो एक बार इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 2022 में इन्होंने 3 करोड़ की प्रॉफिट कमाई है 37 करोड़ का सेल करके, यानी कि ऑलमोस्ट 9% का प्रॉफिट मार्जिन। ओके, ठीक ठाक है। 2023 में इन्होंने 22 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है 94 करोड़ का सेल करके, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 24% के आसपास निकल कर आ रही है। 9% से सीधा 24%, वाह। 2024 में इन्हें 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है 213 करोड़ का सेल करके, यानी कि ऑलमोस्ट 27% का प्रॉफिट मार्जिन। ओके, फिर से प्रॉफिट मार्जिन में एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 9% से 24% एंड फिर 27%। अब चलो ये देख लेते हैं कि इस साल के पहले 6 महीने में इन्होंने किस प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट कमाया। तो 38 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है 127 करोड़ के रेवेन्यू में, यानी कि लगभग 32% का प्रॉफिट मार्जिन। तो यार ये भी सही है, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, बट इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, और इस साल के पहले 6 महीनों में ये 32% के प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग है। कंपनी के रिजर्व्स 30 सितंबर 2024 को 113 करोड़ की थी, और इसके अगेंस्ट इनका बोरोइंग सिर्फ 74 करोड़ का है, यानी कि ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का निकल कर आ रहा है। और एक बात बता दूं, कंपनी जो 250 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से उठाने जा रही है, उसमें से 40 करोड़ रुपए से कंपनी अपनी बोरोइंग्स को रिड्यूस करने वाली है, यानी कि ये रेशियो फर्दर और रिड्यूस होने वाला है, जो कि इस आईपीओ की काफी पॉजिटिव बात बन जाती है। इसके अलावा कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 50% से भी ज्यादा का है। पैट मार्जिन जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया 2024 के एंड में 27% के आसपास का था, जो कि अमेजिंग है, क्योंकि कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है, और B2B सेगमेंट में ऑपरेट करने के बावजूद इतनी अच्छी प्रॉफिट मार्जिन, रियली हैट्स ऑफ। अब जब सब कुछ इतना अच्छा है तो जरूर वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, है ना। चलो देख लेते हैं। तो कंपनी 4000 करोड़ के वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51 के आसपास का निकल कर आता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 31 के आसपास का। अब ये दोनों रेशियो ज्यादा है या फिर कम, ये तो हमें पीयर कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो इनका पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो कंपनी ने ना अपने आरएचपी में 5 लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स का नाम शामिल किए। सबसे पहला एमटार टेक्नोलॉजीज, दूसरा आजाद इंजीनियरिंग, तीसरा पारस डिफेंस, चौथा डायनामिक टेक्नोलॉजीज और पांचवा डेटा पैटर्न्स। पी रेशियो की अगर बात करूं तो सबसे कम वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का, जो कि 37 के आसपास का है, और सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है एमटार टेक्नोलॉजीज की, यानी कि 237 का पी। वैसे बाकी की कंपनीज की प्राइस अर्निंग रेशियो अगर देखूं तो यूनिमेक एरोस्पेस का वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर देखें तो यहां कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो सबसे ज्यादा है,
और सबसे कम अगेन डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज की है। यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से कंपनी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेकर आ रही है। बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना वो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा यूनिमेक एरोस्पेस का है और सबसे कम एमटार टेक्नोलॉजीज और डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज का है। ईपीएस की अगर बात करें यानी कि अर्निंग्स पर शेयर कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक शेयर पर कितना कमा कर दे रही है, तो ये सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है आजाद इंजीनियरिंग का और सबसे कम निकल कर आ रहा है एमटार टेक्नोलॉजीज का। और यूनिमेक एरोस्पेस का ईपीएस सिर्फ 8.49 का है, जो इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी कम दिख रहा है। अब चलो ये देख लेते हैं कि कंपनी जो 250 करोड़ रुपए की फ्रेश इशू लाने वाली है, उन पैसों से कंपनी आखिर करने क्या वाली है। तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी 40 करोड़ से अपनी डेट को रिड्यूस करेगी। उसके अलावा कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए मशीनरीज और इक्विपमेंट्स की परचेजिंग करेगी, जो कि अगेन इस आईपीओ की एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाती है। इसके अलावा कंपनी अपने बचे कुचे पैसों को अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के पीछे यूज करेगी, यानी कि डे टू डे खर्चे के पीछे, और थोड़ा बहुत अपने मटेरियल सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट भी करेगी, जो कि अगेन एक्सपेंशन के लिए होगा, यानी कि मशीनरीज और इक्विपमेंट को खरीदने के लिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और डेट को थोड़ा बहुत रीपे करने के लिए। अब चलो वो जान लेते हैं जिसको जानने के लिए आप काफी ज्यादा ईगर होगे, इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम एज एट 24 दिसंबर 2024 65% के आसपास का चल रहा है। यानी कि इस आईपीओ में आपको 40 to 60% के लिस्टिंग गेन्स आराम से हो सकते हैं। मतलब अगर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया तो आपको लगभग 1 लाख से 1,30,000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट ऑब्वियसली कभी भी किसी आईपीओ में सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर अप्लाई मत कर देना, वरना मैं इतने देर से भाषण नहीं दे रहा होता। चलो अब ये जान लेते हैं कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा, मैं इस आईपीओ को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। इनफैक्ट लिस्टिंग गेन्स नहीं, मैं तो सोच रहा हूं इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का, क्योंकि मुझे ये आईपीओ एक पोटेंशियल मल्टी बैगर दिख रही है। यार आप ही बताओ, सेक्टर तो इतना बवाल है, इनकी फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, डेट भी रिड्यूस कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी भी बन जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन्स भी 32% के चल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ आने के बाद भी 50% से ज्यादा का होने वाला है। तो मैं इस आईपीओ में भला क्यों नहीं अप्लाई करूं। बट यार फिर भी क्लियर कर दूं कि ये किसी भी तरीके की कोई रेकमेंडेशन नहीं है। ये आईपीओ एनालिसिस वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी एंड आई एम होपफुल दैट आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में भी हेल्प होगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे अगर आपको ये डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं आगे भी इस तरीके के और भी वीडियोस ला सकूं। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। सी यू सून।